कुलधरा गांव। ये जगह इंडिया की सेकंड हॉन्टेड प्लेस है। जहाँ डरावनी जगहों का नाम आता है वहाँ कुलधरा का नाम हमेशा होता है। ऐसा क्या हुआ था इस गांव में कि ये हॉन्टेड हो गया? इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हमें इस गांव के बारे में जानना पड़ेगा, और इस गांव से पहले राजस्थान के बारे में। राजस्थान नॉर्दर्न एरिया में सिचुएटेड है। इसके हर कॉर्नर में कोई ना कोई स्पेशलिटी है। सुंदर किले, यहाँ के फेस्टिवल्स, सब कुछ बहुत स्पेशल है। पर राजस्थान के बहुत से कोनों में बहुत सारे राज भी दफन हैं, जैसे कि बानगढ़, और इसी तरह है कुलधरा विलेज। राजस्थान के कुलधरा नाम के गांव में 117 साल पहले पालीवल समुदाय के लोग रहते थे। कुलधरा के आसपास बहुत सारे गांव थे जिनमें यही समुदाय रहते थे। ये कम्युनिटी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड और इतनी पावरफुल थी कि इस गांव में वहाँ के लोगों ने घर भी इस तरीके से बनाए थे कि भरी गर्मी में भी वहाँ ठंड लगती थी। वहाँ के घर बहुत ठंडे रहते थे। अब 117 साल पहले ऐसी डेवलपमेंट चौंकाने वाली बात तो है। पर ऐसा क्या हुआ कि इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग अचानक ही एक रात में गायब हो गए? असल में उसी गांव में एक परिवार रहता था जो कि वहाँ की रॉयल फैमिली थी, दीवान परिवार। दीवान परिवार बहुत ही पावरफुल था। वहाँ का मेन मुखिया जो था, उसे पालीवल समुदाय की एक लड़की पसंद आ गई। उसने ऐलान किया कि वो अगले ही दिन वहाँ बारात लेकर आएगा। अब पालीवाल समुदाय बहुत ही टेंशन में था, क्योंकि वो अपनी लड़की वहाँ नहीं देना चाहते थे। उन्हें लगता था कि ये लोग इतने क्रूर हैं, हम इन्हें अपनी बेटी नहीं दे सकते, हो सकता है वो उसे ढंग से ना रखें। अब उसी रात सारे लोग इकट्ठे हुए। सबने डिसाइड किया कि या तो हम गांव छोड़ेंगे या मर जाएंगे, लेकिन अपनी बेटी इस परिवार को कभी नहीं देंगे। आखिर में यही डिसाइड हुआ कि सब गांव छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जाते वक्त उन सब ने श्राप दिया कि इस गांव में कोई नहीं बस पाएगा। वे सब वहां से गायब हो गए। किसी को नहीं पता वो कहाँ गए, कहाँ रह रहे थे, जिंदा भी थे या नहीं। अब इस वाक़यात के बाद जब कुछ लोग वहाँ पर फिर से रहने आए तो वो मर गए। बहुत से लोगों के परिवार वाले बीमार रहने लगे। यहाँ पर कभी कोई बस ही नहीं पाया। अब ये तो हो गई 117 साल पुरानी बात। अगर हम आज के प्रूफ की बात करें कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कुलधरा क्यों हॉन्टेड है, तो हमारे पास है एक और स्टोरी। 4 दोस्तों का एक ग्रुप था, जिनमें से 2 लड़के और 2 लड़कियाँ थीं। इन्हें भूत प्रेत में बहुत इंटरेस्ट था। अलग अलग जगह पर जाना, वहाँ पर चीज़ें नोटिस करनी और उनको रिकॉर्ड करना, ये सब उनको बहुत पसंद था। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये राजस्थान जाएंगे, वहाँ पर सारी जगह एक्सप्लोर कर एंड में जाएंगे कुलधरा। अब ये बानगढ़, बहुत सारे किले, सब जगह घूम कर आए। एंड में बारी आई कुलधरा की। इन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी भी तरह इस गांव में एंट्री ले लेंगे, चाहे छुप कर ही जाना पड़े। पूरी रात वहाँ रहने के लिए इन लोगों ने EMF मीटर भी खरीदा, ताकि ये वहाँ की सारी एक्टिविटीज़ को नोट कर सकें। लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि उनके साथ एक ऐसा खतरनाक किस्सा होगा कि वो भूतों में मारना शुरू कर देंगे। ये बात तकरीबन 2 साल पहले की है, सितंबर-अक्टूबर ऑफ 2019 की। अब रात को 11-12 बजे ये कुलधरा में एंटर हुए। जैसे ये कुलधरा में एंटर हुए, इन्होंने नोटिस किया कि टेम्परेचर बहुत गिर गया, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब टेम्परेचर का गिरना ये माना जाता है कि वहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट है। इन लोगों ने हर एक जगह पर EMF रीडिंग्स नोट करना शुरू कर दी। अब थोड़ी देर बीत गई। इन लोगों को लगा कि ऐसे रात काटना तो मुश्किल है, ऐसे तो डर लगेगा, क्यों ना हम थोड़ी देर कहीं बैठ जाएं और बातें करें। उनमें से एक लड़की को प्यास लग गई, तो एक लड़का वहाँ से उठा और उसने कहा कि सब लोग यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। वो अपनी गाड़ी तक जाता है। अब वहाँ का सारा एरिया रेतीला ही था। अपनी कार से 15 मीटर दूर उसे कुछ पैरों के निशान दिख रहे हैं, उसकी कार की ओर जाते हुए। लेकिन डर वो तब गया जब उसने देखा कि वो निशान उसकी कार तक ही हैं। ना वो वापस आए, ना वो किसी और डायरेक्शन में गए, बस कार पर आकर रुक चुके हैं। अब उस लड़के ने सोचा कि शायद कोई चोर है जो गाड़ी में बैठ चुका है। जब वो धीरे से कार के पास गया, उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा तो लॉक था। दैट मीन्स कार में कोई नहीं था। अब उसे और डर लगने लगा कि अगर कोई नहीं था तो पैरों के निशान यहाँ से आगे क्यों नहीं गए। उसने इन बातों को इग्नोर किया, फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और फटाफट बॉटल निकालकर वो अपने दोस्तों के पास वापस चला गया। वहाँ जाकर उसने उस लड़की को बॉटल दे दी।
जब वो बॉटल पकड़ाने लगा, उस लड़की ने उस लड़के के हाथ पर देखा कि जैसे कोई पंजे बजे हों। कुछ जानवरों के हमले के निशान उसके हाथ पर थे। वो सब लोग डर गए। उस लड़के ने देखा, उसने बोला कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं लगा कि मेरे हाथ पर चोट कब लगी। अब सब थोड़ा डर तो गए थे, लेकिन उनमें से दूसरा लड़का जो था उसने माहौल को थोड़ा मजाकिया कर दिया। उन लोगों ने फिर से बातें शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद सबने नोटिस किया कि जो लड़की पानी पीने के लिए कह रही थी, उसके हाथ पर भी सेम वैसा ही निशान था जो उस लड़के पर था जो पानी लेने गया था। अचानक से गांव में गायें, बैल, झूले, इन सब की आवाज़ें आने लगी। बैलों के चिल्लाने की आवाज़, झूलों के चलने की आवाज़, और ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई दूर सब्जियां बेच रहा है। बहुत सारी चहल पहलों की आवाज़ आ रही थी, मगर दिख कुछ नहीं रहा था। वो लोग समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन लोगों को 10-15 लोगों के हंसने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ उनके पास आई जा रही थी। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो उठेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। कार से 30 मीटर दूर जब उन्होंने देखा तो एक आदमी 4 बकरियों को वहाँ चरा रहा था। अब रात के 2 बजे वहाँ पर एक आदमी बकरियाँ चरा रहा है, बात नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी उन लोगों ने उस आदमी से डायरेक्शन पूछी। उन्होंने कहा कि हमें बस यहाँ से जाना है, आप किसी न किसी तरह हमें रास्ता बता दो। उस आदमी ने उनसे कहा कि तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा? उन लोगों ने कहा कि हम यहाँ पर बस एक्सप्लोर करने आए थे, पर अब हम यहाँ फंस चुके हैं। अब वो आदमी हाथ से ही उन्हें डायरेक्शन दिखाता है। वो सब लोग गाड़ी में बैठते हैं और इस डायरेक्शन में जाना शुरू करते हैं। अब आधा किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक डेड एंड दिखता है, मतलब रास्ता वहाँ ख़त्म था। वो थोड़ा नर्वस हुए, उन्होंने गाड़ी घुमाई और दूसरी साइड जाने लगे। आधा किलोमीटर फिर चलने के बाद वही सेम डेड एंड। अब ये बात तो क्लियर थी कि वो एक ही जगह पर बार बार आ रहे थे। वो बहुत डर गए। 3-4 बार ऐसा होने के बाद उन्हें ये समझ आ गया कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है, और जिस आदमी से उन्होंने वो रास्ता पूछा था वो भी हमें मौत की ओर ही इशारा कर रहा था। सबने कहा कि हम सुबह के 4 बजे के आसपास उठेंगे और यहाँ से जाएंगे। उनमें से एक के पास लुभान था। उन्होंने लुभान जलाया और हनुमान चालीसा लगाकर वो सब लोग सो गए। तकरीबन 4:10 पर सबको जाग आई। गाड़ी घुमाई और जब वो चलने लगे 5 मिनट के बाद वो गांव से बाहर थे। वो समझ गए कि रात को कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी वहाँ थी जो उन्हें मौत की ओर लेकर जा रही थी। जब वो गांव से बाहर आए, वो एक ढाबे पर रुके। उन्होंने उस आदमी से पूछा। उस आदमी ने कहा कि इस गांव में ऐसे छलावे होते रहते हैं, आपको यहाँ कभी नहीं आना चाहिए। श्राप का असर अब भी वहाँ पर है। कुछ आत्माएं वहाँ किसी को बसने नहीं दे रही। इस इंसिडेंट के बाद वो 4 दोस्त कभी ऐसी जगह पर नहीं गए। I hope you like the video. Make sure to subscribe to our channel KJ Stories. Thank you for watching.